दोस्तों नमस्कार। इंडिया अलायंस महारैली आज रामलीला मैदान में हुई। ये महारैली नहीं, महारैला था। तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। महारैली में इंडिया गठबंधन का नारा तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा था। आइए मैं उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूं जो शुरू में कुछ नेताओं ने भाषण दिया। मैं उनकी भाषण को दिखाता हूं। रामलीला मैदान खचाखच लोगों से भरा हुआ था। ऐसे लग रहा है कि अब बीजेपी का जीतना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को समर्थन मिल रहा है। और इंडिया गठबंधन की एकजुटता तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, आज रामलीला मैदान में उसकी साक्ष्य आपको मैं अभी दिखाता हूं। तो चलिए रामलीला मैदान दोस्तों। कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके जेल के अंदर डालने के बाद देश की मुख्य विपक्षी दल की बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद हमारा देश की जो संवैधानिक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जो भी संवैधानिक संस्था है, इन सभी संस्थाओं को इस्तेमाल करके पूरा विपक्षी नेता लोगों को जेल के अंदर डालकर किस प्रकार की गणतंत्र की हत्या हो जा रही है इस देश के अंदर, इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठ रहे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए आने वाले चुनाव में जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो गोदी मीडिया से फूला हुआ एक गुब्बारा है नरेंद्र मोदी जी, इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको मौका करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये 2024 की चुनाव, इस चुनाव में इस गुब्बारे को हमको तोड़ना ही पड़ेगा। ये तोड़ने के लिए किस प्रकार की काम हम लोगों को करना पड़ेगा उसके बारे में इस मंच से आज आह्वान हो जा रहे। हम हमारे पास यही खबर है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से रुकेगा नहीं, सिर्फ हेमंत सोरेन जी से रुकेगा नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अकाउंट बंद करके ये लोग हत्या करने का ये समाप्त नहीं होगा। सभी विपक्षी दलों को एक एक करके कोई ना कोई कारण बता करके जेल के अंदर डालने के बाद हमारा देश में एक अधिनायकत्व, एक ऑटोक्रेसी चलाने का कोशिश में दबे हुए हैं ये लोग। इन लोगों ने ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया है, अगर हमको 400 सीट मिलेगा तो ये संविधान भी हम बदल देंगे, संविधान के अंदर से हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी हटा देंगे, संविधान से समाजवादी शब्द भी हम हटा देंगे। जो गणतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द भी खत्म करने के लिए इन लोग पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आज हम लोगों का बड़ा जिम्मेदारी है, हम लोगों की देश की गणतंत्र को बचाने के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को हारने का जिम्मेदारी आज यहां से हमको शपथ लेकर के निकलना पड़ेगा। बीजेपी हटाओ देश बचाओ ये नारा के साथ हम सभी लोगों को 2024 की चुनाव की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये आह्वान देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक नारा आप लोगों को याद है, यहाँ पर गांधी जी की नारा बुलंद किया हुआ है। दोबारा एक आजादी की आंदोलन का भी जरूरत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। ये आजादी को रक्षा करने के लिए, ये आजादी को रक्षा करने के लिए फिर हमको ये 2024 की चुनाव का मैदान इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आह्वान के साथ आप सभी लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद देते हुए मेरा बात खत्म करता हूं। जय हिंद। The most respected All India Congress Committee President Sri Mallikarjun Kharge ji, and most respected our young leader Sri Rahul ji, and all the respected leaders on the dais, dear brothers and sisters. I am Tirumavalavan, Member of Parliament, President of VCK from Tamil Nadu. I came here to show our solidarity, to condemn the BJP ruling. In the midst of
hectic schedule of election campaign, we have gathered here to protect our democracy and our nation. Actually, in Tamil Nadu, we are facing first phase of election, April 19th. I am also one of the candidates contesting again. But I have come here for this historical protest to condemn the arrest of Sri Kejriwal and Hemant Soren and opponent leaders. This is a war between the people of India and BJP Sangh Parivars. Actually, we are India bloc parties are supporting the people of India to protect our nation. This is great injustice, not only to the Aam Aadmi Party or our leader, young leader, Rahul Ji. Our leader Rahul Ji measured this nation by his feet. He measured the people of India by his heart. He is gaining the people's support across the country. So the BJP and Sangh Parivars are afraid about our Rahul Ji and Kejriwal and young leaders. So that they are doing this kind of anti-national activities. This is not only against Kejriwal. Mr. Kejriwal emerging like alternative force in our nation. आज मैंने रामलीला मैदान की भाषणों को, सभी लोगों के भाषण को अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। मैं सारे नेताओं का अलग अलग भाषण का संकलन किया है, चैनल पर एक एक करके डाल रहा हूं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबके मैंने भाषणों को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। किस नेता ने क्या कहा, मैं उनके सारे भाषणों को दिखाऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहें, दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।